नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल पेपर 8 PM में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वर्क एनर्जी और पावर इस टॉपिक पर बेसिक कॉन्सेप्ट का चर्चा करूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करूँगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आगे भी हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी और पावर। चूँकि हमें इलेक्ट्रिकल टर्म में एनर्जी पावर को समझना है, हमारा उद्देश्य वो है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक पे चलता हूँ। कार्य यानी वर्क, इसके बारे में समझता हूँ कि वर्क क्या है, कार्य क्या है। तो हम पिछले बचपन में भी ऐसा पढ़ते थे कि किसी वस्तु पर हम जब बल लगाते हैं तो उसमें यदि उस बल के कारण उस वस्तु में कोई विस्थापन होता है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु पर कार्य किया गया। बस वही चीज़ है और कुछ नया नहीं है, बस उसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी पहुंचाती। ठीक है, जैसे इसका एसआई मात्रक है जूल है, इसका अदर मात्रक फुट पाउंड और अर्ग है। इसका जो है आपको बेसिक जो लिखते हैं हम यूनिट में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जानते ही हैं। डब्ल्यू बराबर एफ एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इसका डायमेंशन भी याद होगा आपको, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है ये सब चीज़ें। अब हम समझेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है भाई? तो एनर्जी जो है किसी पदार्थ का मात्रात्मक गुण है। गुण है कहने का मतलब किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या उस वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा के उस पर न कोई उसके द्वारा कोई वर्क हो सकता है, न उसमें ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है। इसीलिए एक टर्म और हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा जो है वह कंजर्व क्वांटिटी है। मतलब ऊर्जा का न ही नाश होता है न ही निर्माण होता है, बस ऊर्जा का क्या होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। ये सब चीज़ें बच्चों वाली है, लगेगा कि स्किप कर दें, लेकिन नहीं, एक बार रिवाइज कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको यूज़फुल रहेगा। चलिए, जैसे इसका एसआई मात्रक भी जूल होता है। अदर यूनिट्स में ये किलोवाट आवर, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग, फुट पाउंड इत्यादि। और इसको हम लोग जूल को इस तरह भी लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन में एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए ये सारी चीज़ें जिसमें आपको जूल, ये जूल का इस तरह से लिखना और ये इसका डायमेंशन, आप यहाँ भी वही चीज़ देख रहे हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएँ एक है, मात्रकें एक है। तो ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, तो हम उन्हें लगा देते हैं। अब है कि जूल को हम परिभाषित कैसे करते हैं। एक जूल कहने का मतलब हुआ कि किसी वस्तु पर यदि एक जूल का बल लगाया, 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में उसकी दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो हम कहते हैं कि वस्तु पर 1 जूल का कार्य हुआ। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब आते हैं हम पॉइंट पे। वो सब चीज़ें तो थी छोटी छोटी चीज़ें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने से ही पता चल जाता है। वैसे तो ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कार्य करने की क्षमता ना, तो इलेक्ट्रिकल कार्य क्या क्या हम करते हैं इलेक्ट्रिकल कार्य? तो किसी पोटेंशियल के अक्रॉस हम चार्ज को मूव करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसके लिए जो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कितनी होती है, कैसे होती है, उसको समझते हैं। तो इससे समझने से पहले हम यहाँ देखते हैं एक चीज़। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है
वो क्या होती है W इंटू क्यू, क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू टी। तो यहाँ पे V और Q है, तो Q के जगह पर हम IT मान पुट किए तो VIT जूल हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बोल दिए कि चलो भाई ये जो है हमारा WIT हो गई। फिर I का मान हम यहाँ पे देख लेते, V का मान I²R रखे तो I²RT हो गया। उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, I का वैल्यू दिए तो V/R, चूँकि ये हो गया हमारा I बराबर V/R हुआ तो V² इंटू R, एक R से कट गया तो क्या हो गया, टोटल हमारा जो एनर्जी हुई वो क्या हुई V²T/R। यानी कि यह Q आवेश के यानी Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक V वोल्ट के विभवांतर के अधीन मूवमेंट करने के लिए इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होगी। कितनी? V²T/R। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि Q कूलम्ब चार्ज को V वोल्ट के विभवांतर के अधीन यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाते हैं तो उसमें हमें V²T/R इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब जो हम कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको प्रैक्टिकली वे में हम लोग किलोवाट आवर, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी हम जिसको जो किलोवाट आवर है उसको हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। कमर्शियल यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इसी यूनिट में हम डिसाइड करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है आपको 36 गुना 10⁵ जूल या वाट सेकेंड। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में छोटे से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर। अब चूंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ गए तो इलेक्ट्रिकल पावर तो कुछ नहीं है, बस सिंपल वर्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो दर है वही तो इलेक्ट्रिकल पावर है। लेकिन उस दर का हम करेंगे क्या भाई, तो उसका काम करेंगे कि किसी विद्युत परिपथ का जो ऊष्मा स्थानांतरण करने का जो दर होगा, किसी विद्युत सर्किट का ऊष्मा स्थानांतरण का जो दर होगा पर यूनिट टाइम, वही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होगा। इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग किस में मापते हैं भाई, तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग वाट में मापते हैं, जूल पर सेकेंड में मापते हैं। जिन्हें याद रखना है, ध्यान में रखना है, बहुत ही यूज़फुल है, ये एग्ज़ाम में दिखने को मिल जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। तो स्वाभाविक बात है, हम तो जान गए हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है हमें चाहिए V²T/R। तो चूंकि वो दर है तो टाइम से भाग दे दीजिए ना, टाइम से भाग दे दीजिए तो टी कट गया, कुल मिला के P बराबर क्या हो गया V²/R। यानी जो हमें एनर्जी की आवश्यकता हुई थी, एनर्जी की आवश्यकता हमें क्या हुई थी, E बराबर हमारी आवश्यकता हुई थी V²T/R। तो चूंकि हमें इसका पर यूनिट निकालना है तो वही शक्ति होगा, पावर बराबर E/T। तो कहने का मतलब V²T/R इंटू टी, तो टी से टी कट गया तो V²/R हमारा इतना इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब सिंपल वर्ड में हम बोल दें एक बार फिर से कि क्यू कूलम्ब का जो चार्ज है वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव करने के लिए हमें V²T/R ऊर्जा की आवश्यकता हुई, और शक्ति की क्या आवश्यकता हुई, इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता क्या हुई, V²/R की। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखिए। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, जो कि कॉन्सेप्ट रहेगा तो न्यूमेरिकल इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे थे कि इसको हम एक चीज़ और हमें बता दूं आपको कि विद्युत प्रणाली, यांत्रिक प्रणाली या थर्मल सिस्टम मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, थर्मल सिस्टम, इसमें शक्तियों की इकाई जूल पर सेकेंड है। एकदम कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। यदि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है, थर्मल सिस्टम है, तो उस सभी सिस्टम में जो है शक्ति की जो मात्रक है, शक्ति की जो इकाई है वो क्या है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन
हम कभी कभी 1 HP का भी वैल्यू देख लेते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट। पावर बराबर कभी ये भी हम देखते हैं 2n/t/60 × 746 HP। तो ये सब फार्मूला है जो कि एग्ज़ाम में इसका यूज होके ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम पहले बच्चों की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी ये पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो है ना बहुत सारा इफेक्ट है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की बात मैं करूँगा। हीटिंग इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद, जैसे मान लीजिए R ओम का रेसिस्टेंस है I, इसमें करंट हम फ्लो करते हैं, तो इस करंट के देने के बाद जो इस रेसिस्टेंस से ऊष्मा उत्पन्न होगी वो किसके कारण उत्पन्न होगी? तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण उत्पन्न होगी। तो इसी इलेक्ट्रिक करंट के इस इफेक्ट को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। इसमें जूल्स महोदय का एक नियम काफ़ी यूज़फुल है और मतलब काफ़ी अपना जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम बहुत सारे डेरिवेशंस को समझते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जूल्स साहब ने बताया था कि उन्होंने 3 पॉइंट बताया कि जो हम इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो हम हीट उत्पन्न करेंगे वह हीट जो होगा वह करंट के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि यदि करंट का मान बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर में हीट पैदा होगा और वह हीट जो है रेसिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज़्यादा ओमिक रेसिस्टेंस होगा, ज़्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा तो हीट भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। और जूल साहब ने ये भी बताया कि वह कितने टाइम तक उसमें करंट प्रवाहित होती है उस पर निर्भर करता है। तो वह जो है हमारा फाइनली हम जो लिखते हैं H बराबर हमारा क्या I²RT। तो यही हीट जो है हमारा क्या है करंट के द्वारा पैदा हुआ है, इसलिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, इसका जो हम यहाँ पे मैंने ये भी डिस्कस किया हूँ कि ये कैलोरी में क्या होगा। ये तो चूँकि जूल में होगा तो कैलोरी में क्या हो जाएगा, कैलोरी में हमारा जो है 4.18 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया है आपको 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल। 1 किलो वाट आवर बराबर 860 किलो कैलोरी। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये छोटा वीडियो आपको समझ में आया होगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट का दौर चल रहा है, फिर हम इसमें वास्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो भी अपलोड करेंगे। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो वीडियो है पहले आप तक पहुँचे। चलिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।